हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 13। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट जो है वो ऐड कर दी है, आप वहाँ से गौरव सर के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडियरीज डू नॉट रिक्वायर IRDAI's लाइसेंस अप्रूवल टू ऑपरेट इन इंडिया। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इन सभी को यहाँ पे जो है लाइसेंस लेना पड़ता है IRDAI से ऑपरेट करने के लिए इंडिया में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस रिपोजिटरी सरेंडर इट्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी लाइसेंस इन सितंबर 2015। तो इनमें से कौन सी आपकी रिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2015 में अपना जो लाइसेंस था उसे सरेंडर कर दिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है SHCIL प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द इंश्योरेंस कंपनी होल्ड्स ऑल द राइट टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिसी एंड डिसाइड वेदर टू पे और नॉट टू पे टू द इंश्योर्ड इज टर्म्ड एज डैश। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टेस्टेबल पीरियड। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब कॉन्टेस्टेबल पीरियड होता क्या है, बेसिकली ये पीरियड होता है जब जो आपका पॉलिसी होल्डर होता है उसका डेथ हो जाता है, वो डेथ क्लेम करता है अपनी। ठीक है, तो उस केस में ये जहाँ के जो आपके इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके एजेंट जाके कंफर्म करते हैं वेदर कि जो भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करी गई है वो सही है कि नहीं है, उसके बाद ही यहाँ पे पेमेंट दी जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेस्टेबल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन और इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव द इंश्योरेंस पेमेंट ऑन द लॉस ऑफ अ प्रॉपर्टी और अ व्हीकल यू ओन इज नोन एज डैश। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है लॉस पे। क्या बोला जाता है, लॉस पे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज, CDSL commenced its operation during February 1999. What is the CDSL? CDSL का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। CDSL आपकी रिपोजिटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, सेंट्रल डुअल सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्लोज एंडेड डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड और कैपिटल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द क्लाइंट कैन गेट अ फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू डैश। तो इसे यहाँ पे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली जब जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस में, इसको क्या बोला जाता है, डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, द फर्स्ट इंडियन म्यूचुअल फंड वाज सेट अप इन डैश। सो इंडियन म्यूचुअल फंड जो था कब सेटअप किया गया था, पहली बार 1963 में से सेटअप किया गया था। और कौन सी कंपनी थी ये थी UTI कंपनी। ठीक है, UTI स्टैंड्स फॉर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो था ये जॉइंट वेंचर था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसके साथ, RBI के साथ। ठीक है, और 1978 तक यहाँ पे जो है कौन संभाल रहा था इसको, UTI को RBI संभाल रहा था। बट 1978 के बाद इसे IDBI जो है, IDBI इसे कंट्रोल करने लगा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ डैश। सो जो आपका मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कंपलसरी इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऐसे याद रख लो कि जो इंश्योरेंस होता है मोटर इंश्योरेंस या व्हीकल का इंश्योरेंस वो कंपलसरी होता है, राइट, सभी को पता है वो कंपलसरी होता है, इसीलिए इसे कंपलसरी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, इफ an organization wishes to venture into a insurance business it has to obtain a license फर्स्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पूछी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइसेंस देती है। तो आप सभी को पता है आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Next is, the New India Assurance Company was established in 1919 by whom? तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया था। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है दोराबजी टाटा। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज इन इंश्योरेंस सेक्टर। सो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये ठीक है आपका। नेक्स्ट है एचडीएफसी और मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, ये गलत है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ये ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज ये आपका पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस है, ठीक है, पीएनबी प्लस मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। वेयर इज एचडीएफसी का ज्वाइंट वेंचर कौन सा है, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज डिजाइंड फॉर विच ग्रुप। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके लिए यहाँ पे जो है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा पहली ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो बनाई गई थी पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च इट्स पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देयर कस्टमर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने जो है इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो आपका ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा, बेसिकली जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उस जो प्रीमियम पे करेगा वो बेसिकली बेस्ड होगा आपके कैसे आप व्हीकल को यूज कर रहे हो, कैसे उसे चला रहे हो, या कितनी आपका जो गाड़ी है वो कितना किलोमीटर चल रही है, उसके बेस पे आपके प्रीमियम यहाँ पे जो है डिपॉजिट किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दो टाइप के कवर इन्होंने लॉन्च किए थे। एक टाइप आपका क्या है, थर्ड पार्टी, ठीक है, एक है थर्ड पार्टी कवर एंड सेकेंड आपका जो कवर है ये है आपका ओन डैमेज कवर, ओन डैमेज कवर, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। दो कवर इन्होंने लॉन्च किए थे। अब बात करते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की। इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 1919 में, ठीक है। सीईओ कौन है इसके, इनका नाम है नीरजा कपूर। क्या नाम है, नीरजा कपूर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज रेज्ड रुपीज 99 करोड़ फ्रॉम एलआईसी थ्रू टियर सेकेंड बॉन्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, एसबीएम बैंक ने जो है एलआईसी से 99 करोड़ रुपीज जो है रेज किए हैं थ्रू दी टियर सेकेंड बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर हम सीईओ की बात करें आपके एसबीएम बैंक की, तो इनका नाम क्या है, सिद्धार्थ रथ, ठीक है। क्या नाम है इनका, सिद्धार्थ रथ। वेरस एलआईसी की अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इनका नाम क्या है, एमआर कुमार, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, एमआर कुमार। एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी एलआईसी की, आप सभी को पता है 1 सितंबर 1956 को। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।